तो नमस्कार दोस्तों, मैं हितेंद्र बुदौलिया और आप देख रहे हैं हमारे साथ में दो बहुत महत्वपूर्ण लोग आज जुड़े हुए हैं। अशोकनगर के विधायक जजपाल सिंह जज्जी जी हैं और हमारे जिले के मंत्री और कोविड के जो प्रभारी बनाए हैं सरकार ने, ब्रजेंद्र सिंह जी। राव ब्रजेंद्र सिंह जी हमारे बीच में है और बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु और मुद्दों को लेकर जो है आपके बीच में आए हैं। दरअसल कोरोना की जो स्थितियां और उनको लेकर जो प्रयास किए जा रहे हैं, उन सबको लेकर इन दोनों ही जन नेताओं का ये कहना था कि जनता के बीच में उन सारी बातों को लेकर आना चाहिए जो आज की क्राइसिस में बैठक में हुए हैं या उसके पहले की जो चीजें हुई थी उनमें हुए हैं। तो उन सारी बातों को लेकर और दूसरी बड़ी चीजों को लेकर के आगे के लिए क्या रणनीतियां बनाई जा रही हैं, जनता से क्या अपेक्षाएं हैं। जिला चिकित्सालय को लेकर जो है बहुत सारी चीजों में एक के बाद एक परिवर्तन किए जा रहे हैं, तो आप तीनों को देख सकते हैं। पहले तो आदरणीय ब्रजेंद्र सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और जज्जी भाई साहब आपका भी बहुत बहुत, दोनों महानुभावों का बहुत धन्यवाद और बहुत स्वागत। और मैं आपको इसलिए आभार भी व्यक्त थैंक कर यू। रहा हूं कि कोविड जैसे मुद्दे पर जुड़ने के लिए और जनता के बीच में आपकी लगातार सक्रियता दिख रही है। दरअसल ये दौर उस तरह का है कि जब विश्वास का एक बड़ा मुद्दा है, लोगों को ये लगना चाहिए कि हमने जिनको जनप्रतिनिधि के तौर पर चुना है वो हमारी फिक्र में है, वो हमारे लिए लगातार काम कर रहे हैं। तो आपने जो काम अभी तक किए हैं उन्हीं सब चीजों को लेकर हम जनता के बीच में आए हैं। तो सबसे पहले ब्रजेंद्र सिंह जी आपसे जानना चाहूंगा कि आज का जो क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक थी उसमें कुछ बड़े फैसले लिए हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे कौन कौन सी चीजों को आपने आगे के लिए बढ़ाए और क्या बहुत महत्वपूर्ण चीजें आज की बैठक में रही हैं। भाई जैसा कि हम सब लोग देख रहे हैं कि आज कोरोना की महामारी हमारे देश में, हमारे प्रदेश में और आज हमारे जिले की जो स्थिति है, हमने कभी कल्पना नहीं की थी, कभी सोचा नहीं था कि इतने जल्दी जी उनके बड़े स्तर पर ये महामारी इतने पैर पसार लेगी। तो आज उसी क्रम में आज हमने जो क्राइसिस मैनेजमेंट की जो मीटिंग रखी, क्योंकि मीटिंग रखना, निर्णय लेना, तो हम ये चाहते हैं कि हम सब लोगों से पहले सुझाव लें। ऐसा ना हो कि जी अगर हम कोई निर्णय लें और लोगों को भी कोई नुकसान ना हो, कोई परेशानी ना हो। वीडियो चला सकता तो इसलिए सबसे सुझाव भी लिए, सबसे जानकारी ली, पूछा भी है। जी कि हम क्या निर्णय लें। जी आज जो महामारी जिस तेज गति से हमारे जिले में बढ़ रही है, तो जैसे आज अनाज मंडी है, तो व्यापारी लोग वो भी डिब्बा हाथ बना ऊंचे रहे कर ना, रहे हैं, जिनको एक कॉपी मगर लगा कहीं ना तो कहीं उनको जिप है सीमेंट में जाए। कि ऐसा ना हो कि महामारी ये हम लोगों को भी जी चपेट में ले ले। और हर व्यक्ति को वह है, जी ऐसा नहीं है। हाँ, बीच में कुछ ऐसा लग रहा था कि लोगों को वह खत्म सा हो गया था, लेकिन अब वह बन गया। कारण उसका कि आज हम देख रहे हैं जबान मौतें हो रही है हमारे बीच में। हमने कभी सोच नहीं जी सका है इतने जल्दी, इतने इन्फेक्शन फैलता है और इतनी जल्दी मौतें भी हो रही है। तो आज हमने जो निर्णय लिया कि भाई जी अनाज मंडी बंद रखें, सब्जी मंडी, जहाँ सुबह जाते तो लोग सब्जी लेने हैं, लेकिन सब्जी लेने जाएंगे 10, उसके साथ में 20 लोग केवल घूमने के बहाने से जाएंगे। तो कहीं ना कहीं फिर वही चेन टूटती है, वो चेन बन जाती है, फिर लोग इकट्ठा होंगे, कहीं कोई संक्रमित व्यक्ति हो के जाएगी बीच में सर। पहुंच गए तो फिर संक्रमण फैल जाएगा दूसरे लोगों में। तो आज ये निर्णय लिया कि भाई सब्जी अब एक जगह नहीं बिकेगी, अब सीधी झूलों के दवाई माध्यम से चलेगी। गली गली, हेलो। मोहल्ले मोहल्ले में बिकेगी। वहाँ लोग वही लेंगे, उनके घर में बिकेगी, दरवाजे में बिकेगी और एक सिंगल व्यक्ति ठेला अच्छा सुन लेकर नहीं रहे जाएगा। डॉक्टर जी। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है, लोग अपनी मानसिकता बदल लें, ये मन बदल लें। ऐसा नहीं है कि हम सब्जी खाएंगे तभी हमारा पेट भरेगा। अरे भैया, 4-5 प्रकार की दालें भी हमारे घरों में, हम उनसे भी काम चला सकते हैं। जब ऐसी कोई समस्या हमारे बीच में आ रही तो इसमें, चूंकि आप कहें कि सरकार सरकार तो हर कदम उठा रही है, हर प्रयास कर रही है, जो भी मदद कर सकती है सरकार लगी हुई है। लेकिन उस सरकार से ज्यादा आप सबको मदद करना है। सब लोग जब मदद करेंगे, सब लोग जब खुलकर आगे आएंगे, सहयोग करेंगे, तो निश्चित ही हम इस कोरोना की जंग से जल्दी जीत जाएंगे। हमारे साथ में जगपाल सिंह जी भी हैं। जजी भाई साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे, मंडी का एक बड़ा इशू आ रहा था सामने जो है, इसको लेकर भी बहुत महत्वपूर्ण जो है चर्चा आज हुई है। बहुत सारे लोगों ने सुझाव भी दिए हैं, तमाम सारी अपनी जो है अलग अलग तरह की बातें भी रखी है। तो फाइनली किस तरह की चीजें किसानों के हित में आपने की हैं? किसानों को लेकर जो मंडी का मामला था उसको लेकर कौन कौन सी। अरे बोला था जिस पे फेसबुक पे सही आ रही है।
तो इस वक्त तैयारी बुलंद हुआ। जी जजी भाई साहब नहीं जुड़ पाए थे, तो कुछ टेक्निकल दिक्कत है असली में, जिस जगह है वहां मोबाइल की दिक्कत है। मैं अपना सवाल फिर दोहरा रहा हूं कि मैं पूछना ये चाह रहा था कि आज जब आप बैठक हुई थी तो ये सवाल ज्यादा उठाया गया था कि किसानों की समस्याएं थी, किसानों का मुद्दा बहुत सारे लोगों ने उठाया था। तो मंडी को लेकर कौन कौन सी चीजें आपने जो है तय की हैं आगे के लिए? नहीं, अभी तो 3 मई तक टोटल मंडी बंद रहेगी, कोई भी जिन्स नहीं बिकेगी, ना कोई व्यापारी खरीदेगा, ना वो गांव में जाके खरीदेगा, ना घर पे खरीदेगा, और ना वो बाजार में खरीदेगा। 3 तारीख तक टोटल, क्योंकि ये समस्या किसानों से नहीं है, देखो ये हर व्यक्ति की समस्या है। इसमें चाहे किसान, चाहे व्यापारी हो, चाहे दुकानदार हो, चाहे आम नागरिक हो, क्योंकि हम जो चाहते हैं कि ये चेन टूटना चाहिए कोरोना की, तो चेन तभी टूट पाएगी जब हम सब लोग अपने अपने घरों में बैठ जाएंगे, तो घर से बाहर ही नहीं निकलेंगे, कोई जाएगा ही नहीं, तो स्वाभाविक है ऑटोमेटिक ये चेन टूट जाएगी, तभी तो हम उस पर काबू पा पाएंगे। और अगर हम कोई चीज को छूट देते हैं तो ये महामारी ऐसा थोड़ी है कि देख के व्यापारी को लग रही है, क्या किसान को अकेले को लगेगी, क्या नेताओं को लगेगी, या आम नागरिक को लगेगी? अरे वो तो हर व्यक्ति को लगेगी, जो उसमें की चपेट में आता जाएगा, ये उसकी संक्रमित होता जाएगा। और ये जो इस बार की महामारी है वो एक अलग प्रकार की है कि एक तो बहुत तेजी से फैल रही है, और परिवार में अगर एक व्यक्ति संक्रमित होता है तो उसका पूरा परिवार संक्रमित हो जाता है। अब ये पूछो उनके दिलों से कि जो अस्पतालों में भर्ती है उनकी क्या स्थिति है। मैं तो ये कहता हूँ भगवान ना करे किसी को ना हो, सब लोग बिल्कुल सुरक्षित रहें, सब लोग स्वस्थ रहें, लेकिन तभी हम सुरक्षित रह सकते हैं, तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं जब हम उस नियम का पालन करेंगे जो गाइडलाइन सरकार ने बनाई है, जो निर्णय हम लोगों ने सबने लिया, हम सबने आप सबसे पूछ कर लिया है निर्णय, उसका अगर हम पालन करेंगे तो निश्चित ही हम इस कोरोना पर काबू पा लेंगे। हट गए अच्छा अस्पताल की हमारे साथ में अशोकनगर विधायक हैं जजपाल सिंह जी, उन्हीं से जानते हैं कि अब जो अस्पताल को लेकर जो व्यवस्थाएं हैं या और दूसरी चीजों को लेकर, खासकर ऑक्सीजन को लेकर या रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर, उसको लेकर कौन कौन सी तैयारियां हैं? सभी दर्शकों का बहुत बहुत प्रणाम सभी को, और आप सबको बहुत बहुत शुभकामना। और सबसे पहले तो मैं सबसे निवेदन करूंगा तो इस समय अपने आप को बचा के रखें, और जो भी गाइडलाइन है शासन की कोविड के लिए उसका पालन जरूर करें। मास्क के बगैर घर से ना निकलें और बिना काम के घर से ना निकलें, और लगातार हाथ धोते रहें, और बहुत बचाव की जरूरत है। ये दरअसल में हर व्यक्ति को जब तक खुद की सुरक्षा नहीं करेगा, अपने बारे में चिंता नहीं करेगा, तब तक हमें इस रोग से लड़ने में हमें दिक्कत होगी। तो इसके लिए मैं सबसे निवेदन करता हूँ। दूसरा, जहाँ तक हमारे अशोकनगर जिले की बात है, तो इसके लिए लगातार हर स्तर पर प्रयास हो रहे हैं। हमारे प्रभारी मंत्री जी लगातार प्रयास कर रहे हैं, और सबसे बड़ा संबल हमारे साथ जो है इस समय सरकार के साथ साथ माननीय शिवराज सिंह जी के साथ सबसे बड़ा संबल जो हमारा और हमारे जिले का है वो है हमारे श्रीमती ज्योतिराज सिंधिया जी। आपने देखा हो पिछली रविवार की बात है, पिछले संडे को अचानक अशोकनगर में ऑक्सीजन की कमी आ गई, और जब हर तरफ सब जगह प्रयास करने के बाद ये नजर आ रहा था कि ऑक्सीजन हमको कहीं भी टाइम उपलब्ध नहीं हो पाएगी, और हो सकती बड़ी घटना हमारे हॉस्पिटल में शहर में घट सकती थी, तभी मैंने तत्काल श्रीमंत महाराज ज्योतिराज सिंधिया जी को मैसेज डाला कि महाराज अशोकनगर में बहुत खराब हालत है, यदि ऑक्सीजन हमको 6 घंटे के अंदर नहीं उपलब्ध हुआ तो कुछ भी हो सकता है। तो तत्काल 15 मिनट के अंदर श्रीमंत महाराज ज्योतिराज सिंधिया जी ने सारे प्रदेश में हर स्तर पर बात की, और 15 मिनट के बाद उनका रिप्लाई फोन आया कि जल्दी सारी व्यवस्थाएं हो गई हैं, और आधे घंटे के अंदर ग्वालियर से ऑक्सीजन यहाँ से गाड़ी लेके चलने वाली और आपके पास 5 घंटे के पहले पहले पहुंच जाएगी। और वो पहुंच गई, एक बड़ी घटना टली। इसी तरह आज भी, कल रात की बात है कि रात को अचानक शाम को फिर डॉक्टर्स ने मुझे बताया कि अशोकनगर में ऑक्सीजन की किल्लत है, क्योंकि अशोकनगर को ऑक्सीजन सप्लाई गुना और ग्वालियर दोनों जगह से हो रही थी, लेकिन गाड़ियां सुबह दोनों जगह रवाना कर दी गई थी, और 2:30 बजे गुना से मैसेज आता है कि गुना में आज
ऑक्सीजन आपको नहीं मिल पाएगी, क्योंकि गुना में लिक्विड नहीं आता है, तो इसलिए आज ऑक्सीजन नहीं मिल रही। तो एकदम से अचानक सब लोग हड़बड़ा गए कि आखिर होगा क्या, इतनी जल्दी कहाँ से। जो ग्वालियर से आने वाली थी वो उतनी मात्रा में थी कि आधी वहां से आती है जो रात को चल सके, और सुबह तक नहीं मिल पा रही थी। और ग्वालियर में भी ये स्थिति थी कि वहां भी चूंकि सारे संभाग के लोग जा रहे हैं, तो इतनी भीड़ लगी थी, ये संभावना नहीं थी कि हमारी गाड़ी आज वहां से लोड हो पाए। तब फिर मैंने तत्काल श्रीमंत महाराज ज्योतिराज सिंधिया जी को फोन लगाया, उनसे बात की। उन्होंने तत्काल 15 मिनट बाद फिर उनका रिटर्न कॉल आया कि मैंने तत्काल अभी बोल दिया कलेक्टर ग्वालियर को। अशोक कलेक्टर से उन्होंने बात की और उन्होंने कहा कि शीघ्र ही 25 सिलेंडर तत्काल ही यहाँ से रवाना होने वाले हैं, और उसके बाद रात में व्यवस्था होगी। उसके बाद सिलेंडर वो हमको मिल गए, 10:30 बजे सिलेंडर आ गए और हम लोगों ने रात की सांस ली। ठीक। और उसके बाद हमें ये बताया गया था कि रात को एक गाड़ी और चलने वाली, तो 25 सिलेंडर से हम केवल जो है 35 सिलेंडर आए थे, उससे हम केवल सुबह 4-5 बजे तक का हमारा काम चलता है। उसके बाद हमें सिलेंडर की ये बताया गया था कि ग्वालियर से दूसरी गाड़ी आएगी। लेकिन रात को अचानक फिर 1 बजे मेरे पास हॉस्पिटल से फोन आता है कि सब जगह जानकारी कर ली गई है, ग्वालियर से कोई गाड़ी रवाना नहीं हो पाई और गैस हमको नहीं मिल पा रहे। फिर हमने तत्काल वही सारे जो प्रयत्न श्रीमंत महाराज सिंधिया जी को, मैंने सीएम हाउस में फोन किया, कलेक्टर साहब भी रहे, और सुबह तक हम सारे लोग जगे और लगातार हर स्तर प्रयास किया। और तब जाके सुबह सारे प्रयासों के बाद सुबह जब 5:30 बजे वहां से गाड़ी ग्वालियर से जब आके हॉस्पिटल में आ गई और ऑक्सीजन हमको मिली, तब रात का। तो साथ ही ये सब ऐसे टाइम में आज प्रदेश में रेमडेसिविर की आवश्यकता अति आवश्यक महसूस की जा रही है। उसके लिए लगातार श्रीमान ज्योतिराज सिंधिया प्रयास कर रहे हैं। वो सबसे बड़ी अगला सवाल रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर और सिंधिया जी के प्रयासों को लेकर हम बात करेंगे, मगर अभी एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि हमारे जिले के कोविड प्रभारी बनाए गए राव ब्रजेंद्र सिंह यादव को, मंत्री भी है। तो आज अशोकनगर के साड़ौरा का कस्बे का और अस्पताल का उन्होंने निरीक्षण किया, उसके पहले चंदेरी और ईसागढ़ दूसरी मुंगावली को भी देखा है। तो मंत्री जी, आपसे ये जानना चाहूंगा कि अब कोविड प्रभारी मंत्री होने के नाते आपने लगभग जिले की सारी अस्पतालों को देख लिया है, तो किस तरह की व्यवस्थाएं हैं और आप कितने संतुष्ट हैं उन चीजों को लेकर, और क्या क्या और लग रहा है जिनको लेकर करना पड़ेगा? भाई मैंने चूंकि जब दौरा किया ना जी, हाँ एक इसमें आपकी आवाज आ रही, मोबाइल को सीधा कर लीजिए। हाँ जी, हाँ आवाज आ रही मेरी? हेलो, आपकी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बताइए जी, आपकी भी आवाज आ रही है जी। क्योंकि मैं कल से दौरे पर हूँ। मैंने पूरे जिले के जो अस्पताल हमने कोविड के लिए बनाए हैं, तो उनका मैंने कल निरीक्षण किया और सब जगह मैंने व्यवस्था देखी कि कहीं कोई हमारी व्यवस्था में कमी रह जाए। लोग बाग जो अफवाह है, जो बेवजह की बातें करते हैं, तो मैंने कहा मौके पर जाकर देखना चाहिए कि वास्तव में हमारी तरफ से, सरकार की तरफ से कोई कमी तो नहीं है। तो मैंने सारे अस्पतालों का निरीक्षण किया, कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। जो हमने व्यवस्था की थी उससे अच्छी व्यवस्था हमने बना कर रखी है। और हमने लोगों से भी कहा है कि कतई परेशान होने की और चिंतित होने की आपको आवश्यकता नहीं है। पूरी सरकार, चाहे हमारे माननीय शिवराज सिंह जी हो, चाहे हमारे श्रीमंत सिंधिया जी हो, जैसे कि अभी विधायक जी बता रहे थे कि महाराज से बात हुई, उन्होंने तुरंत व्यवस्था करवाई हर चीज की। तो हम सब लोग इस बात को लेकर चिंतित हैं। जैसे महाराज के बारे में बात चल रही थी रेमडेसिविर इंजेक्शन की, तो उन्होंने उस कंपनी के निर्माता से बात की और तुरंत पूरे मध्य प्रदेश के लिए लगभग 10,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन की व्यवस्था करवाई। तो ऐसा नहीं है, हम सारे लोग उसमें लगे हुए, हम चिंतित हैं। ऐसा नहीं है कि हम चिंतित नहीं है, हम भी रात रात भर नहीं सो पाता है, मोबाइल अपना चालू कर सो करे। किसी को अचानक ऐसी जरूरत पड़ जाए, हमारी आवश्यकता पड़ जाए, तो हम क्या मदद कर सकते हैं, खुद जाकर कर सकते हैं, फोन के माध्यम से कर सकते हैं। तो व्यवस्था में हमारी तरफ से कोई कमी नहीं है, सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं है। आज मैंने अशोकनगर की बारी जानकारी ली, वहां भी मैं गया, जो हमने कोविड सेंटर बनाए हैं, तो वह सारी व्यवस्था हमने ऐसी बना रखी है कि हमारे तरफ से कभी भी कोई मरीज 24 घंटे में कभी भी आएगा, उसके लिए पूरी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। घबराने की, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा, इसके अलावा एक सवाल और ये जानना चाह रहे हैं कि अभी जो ऑक्सीजन की दिक्कत आ रही है, तो उसको लेकर आप लगातार प्रयास कर रहे हैं, तो नए प्लांट के लिए भी आपने तैयारी की है अस्पताल में, तो किन किन तरह से जो ऑक्सीजन की जो तैयारी कर रही है? हाँ, हमारी ये चर्चा भी हुई है कि हम यहाँ प्लांट लगाने की सोच रहे हैं। अशोकनगर में हम अपना खुद का प्लांट लगा लें। जो भी हम बाहर से क्योंकि जो ऑक्सीजन मंगा रहे हैं और उसमें हो सकता देरी भी हो जाती है, वो पर समय पर मिल नहीं पाती, तो हमारा प्रयास ये है कि हम प्लांट अशोकनगर जिले में अगर लगा लें
तो यही कि ऑक्सीजन इतनी उपलब्ध हो जाएगी, हमें कोई कमी नहीं आएगी। और उस विषय में हमारी चर्चा भी चल रही है क्योंकि प्लांट के बारे में, और हमारा प्रयास है कि हम जल्दी से जल्दी प्लांट लगा लेंगे। और भी जो मशीनें आ रही हैं ऑक्सीजन बनाने की, हम उनको भी खरीदने के प्रयास कर रहे हैं, और अगर वो मिलती है तो वो भी मशीनें खरीद लेते हैं जो ऑक्सीजन बनाती है तुरंत। तो वो भी हमारा पूरा प्रयास है कि ऑक्सीजन की कमी ना आए, इंजेक्शन की कमी ना आए, किसी चीज की कोई कमी ना आए, चाहे डॉक्टर्स हो, नर्स हो, जो भी स्टाफ है। हमने उसके लिए भी ये निर्देश कर दिए हैं और ये विज्ञप्ति निकाल दी है कि कोई अगर सेवा करना चाहता है, चाहे नर्स के रूप में, चाहे कोई डॉक्टर के रूप में, जो अगर डॉक्टर्स हैं तो हम उनके लिए भर्ती कर रहे हैं। और उनसे भी हम चाहते हैं कि वो अगर आ जाए, जनता की सेवा करें। तो ये मौका बार बार नहीं मिलता। ये अपना लोग कहते हैं कि जन सेवा ये भगवान की सेवा है, और इससे बड़ी कोई सेवा नहीं है। इसमें अगर हम सब लोग बढ़ चढ़कर भाग लेंगे, हम लोग सब जो बना हुई गाइडलाइन का पालन करेंगे और एक दूसरे का सहयोग करेंगे, तो निश्चित ही हम इस जंग को जीत लेंगे। एक बड़ा मुद्दा ये रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर चल रहा था, और लोगों को लेकर इसकी वो थी कि मध्य प्रदेश में जो सबसे पहले जिलों को रेमडेसिविर मिला था वो अशोकनगर के विधायक जजपाल सिंह जी की वजह से मिला था। और इसके बाद मेडिकल कॉलेज के बाहर जब पहली बार जो खेप आई थी तो वो अशोकनगर और दूसरे जिलों में ही आई थी। इसके बाद लगातार 50-50 और 100 इस तरह से आई। और अभी हाल ही में एक बड़ा समाचार ये मिला है कि जो हमारे इलाके के पुराने सांसद हैं और केंद्र में मंत्री भी रहे हैं, उन्होंने अपने एफर्ट से 10,000 इंजेक्शनों की बात की है। कहा तो और सुना तो ये भी जा रहा है कि बहुत बड़े लेवल पर उन्होंने इसकी मांग की थी, क्योंकि विधायक जी की लगातार इस मुद्दे पर उनसे बात हुई है। तो हम उन्हीं से जान लेते हैं कि इंजेक्शन को लेकर जो बात हो रही है और 2 दिन से चल रही सिंधिया जी के प्रयास से 10,000 इंजेक्शन प्रदेश में आ रहे हैं, तो किस तरह की चीजें और ये कब तक हो पाएंगी चीजें? दरअसल राज्य सरकार पूरे प्रयास कर ही रही है लगातार। मध्य प्रदेश श्रीमंत महाराज ज्योतिराज सिंधिया जी ने कि इस समय रेमडेसिविर की जो है उत्पादन कम हो पा रहा है, उसकी डिमांड ज्यादा है, इस वजह से परेशानी पूरे देश में हो रही है। तो लेकिन श्रीमंत महाराज ज्योतिराज सिंधिया जी इतने बड़े कद के व्यक्ति हैं कि उनके व्यक्तिगत संबंध बड़े बड़े उद्योग घरानों से हैं, और उन व्यक्तिगत संबंधों का के आधार पर उन्होंने जब उन उद्योगपतियों से बात की जो रेमडेसिविर का उत्पादन करते हैं, बड़े बड़े फैक्ट्री मालिक, तो उन्होंने उनके संबंध में कहा, तो उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार को 10,000 एक्स्ट्रा, जो सरकार की डिमांड या सरकार के प्रयासों वाले हैं, 10,000 एक्स्ट्रा रेमडेसिविर इसी माह में देने के वादा किया है। और 50,000 रेमडेसिविर मई माह में देने का वादा जो सरकार के एफर्ट से आ रहा है वो तो अलग है। लेकिन ये श्रीमंत महाराज ज्योतिराज सिंधिया जी की संबंधों की वजह, संपर्कों की वजह से, और उनको और माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी दोनों की जो जोड़ी, जो मध्य प्रदेश के हर क्षेत्र में जनता के हितों के लिए जो जानी जा रही है, उन दोनों की ये प्रयास है। और ताकि श्रीमंत महाराज ने प्रयास करके इतना बड़ा एक खेप इंजेक्शन की मध्य प्रदेश सरकार को दिलाई है, तो ये शिवराज सिंह जी के लिए भी एक बड़ी राहत की बात है कि उनके प्रयास तो लगातार हैं, लेकिन एक एक्स्ट्रा ये जो मदद मध्य प्रदेश की हुई, तो इसके लिए दोनों ही बहुत बधाई की पात्र। श्रीमंत महाराज को विशेष रूप से मैं इसके लिए आपके माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। इसी तरह आप हम सब लोगों की, क्षेत्रवासियों की चिंता करते रहें, तो कोई कारण नहीं कि हम इस लड़ाई को आसानी से जीतेंगे। तो ये लड़ाई बहुत बड़ी होने वाली है, और सबसे बड़ी बात है कि जनप्रतिनिधियों का साथ में होना, लोगों के बीच में होना एक बहुत बड़ी चीज होती है। और बड़े किस्मत वाले हैं कि अशोकनगर के विधायक और हमारे जो मंत्री हैं वो लगातार शुरू से अपनी जान को जो है जोखिम में डाले हुए हैं। दोनों कोविड पॉजिटिव हो चुके हैं, मगर जनता के बीच में लगातार देख रहे हैं। आप चाहे मंत्री ब्रजेंद्र सिंह जी की बात कर लीजिए कि उन्होंने सारी अस्पतालों का अशोकनगर जिले की निरीक्षण किया है, समय समय पर अधिकारियों की लगातार बैठक ले रहे हैं, आज मीडिया से भी बातचीत की है। इसके अलावा जो ग्रामीण क्षेत्रों में उनका सबसे बड़ा जोर चल रहा है, क्योंकि वो खुद ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, और उनकी बड़ी चिंता ये है कि ये बीमारी, ये महामारी अगर गांव में घुस गई तब इसको निपटा पाना या इससे पार पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में इनकी चिंताएं जो है स्वाभाविक तौर पर बढ़ रही हैं। और विधायक की तो आप बात देख ही रहे हैं कि प्रदेश भर में अगर वो किसी वजह से चर्चित है तो कोरोना पर काम करने को कारण है। मध्य प्रदेश में मुझे नहीं लगता कि किसी भी पार्टी का किसी दूसरे जनप्रतिनिधि इतना काम कर पाया है। तो आप दोनों इस लाइव में जुड़े, जनता के बीच अपनी बात रखी। मैं आपसे अनुरोध करता रहूंगा कि बीच बीच में अगर आपके पास कुछ और जानकारी हो, कुछ और चीजें हो, और आप चाहते हैं कि जनता आपकी बातों को समझे, क्योंकि इस समय आप जो कर रहे हैं उनका दिखना या लोगों के पास पहुंचना बहुत जरूरी है,
तो समय समय पे हम आपके साथ फिर जुड़ते रहेंगे। आज नेटवर्क क्योंकि गांव में है तो नेटवर्क की थोड़ी सी दिक्कत है, मगर आपके लिए समय निकाला, इतने व्यस्त समय में लोगों के पास आप पहुंचे, उसके लिए आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे आखिरी अपील, अगर आप जनता से कुछ कहना चाहते तो आप अपनी बात बिल्कुल अपील के तौर पर करिए। धन्यवाद। माननीय मंत्री जी लगातार अपील कर ही रहे, तो मैं भी उनके साथ, हम दोनों की यही अपील है कि आप लोग एक तो धैर्य रखें और बाकी आप जो शासन के नियमों का पालन करें और आप ये विश्वास रखें, मैं भी अपनी तरफ से कह रहा हूँ, तो मंत्री जी भी आपको विश्वास दिलाएंगे कि हम दोनों और हमारे साथ श्रीमान महाराज ज्योतिराज सिंधिया जी प्रदेश के मुख्यमंत्री किसी भी तरह की कमी नहीं आने देंगे, जी जान लगा देंगे। जी मंत्री जी। जी, मैं तो सभी हमारे जिले वासियों से, प्रदेश वासियों से ये अपील करना चाहता हूँ कि भैया, सबसे पहली जो कहावत गांव में हम लोग कहते हैं कि जान है तो जहान है। अगर हम है तो सब कुछ है और हम नहीं है तो कुछ नहीं है। तो इसलिए मेरा तो सभी से हाथ जोड़कर ये निवेदन है कि घरों में रहें, बेवजह बिल्कुल ना निकले, भले ही कुछ ना कोई जरूरी काम है, लेकिन कोई भी जरूरी काम है घर से ना निकले। आजकल ब्याह शादी चल रहे हैं, बिल्कुल ना जाए। और अगर कोई मजबूरी है, अगर निकल भी रहे तो सोशल डिस्टेंस का पालन करें, सरकार की गाइडलाइन के अनुसार चले। और जो चेन बन गई है आज, और वो चेन बढ़ती जा रही है कोरोना की, उस चेन को तोड़ने में सहयोग करें। अब लोग अगर सोचे कि ये काम सरकार का है, सरकार क्या है? सरकार ही तो है भाई। सरकार तो हम ना, सरकार तो हम ही तो बैठे। आप बेटे, आपने सरकार बनाई है, वो कहते थे सरकार कर दे। अरे सरकार हमारी है, सरकार के हम लोग हैं। हम जब सहयोग करेंगे तभी तो सरकार को सहयोग कर दे पाएंगे। अगर हम सरकार के भरोसे रहेंगे तो ये काम सरकार नहीं कर पाएगी। अगर आपने सहयोग कर दिया तो ये समझ लो निश्चित ही हम उसमें कामयाबी पा लेंगे। तो आप इसमें सबको सहयोग करने की जरूरत है, और तक सहयोग करेंगे तो निश्चित ही हम इस महामारी से जल्दी जंग जीत लेंगे और इससे छुटकारा पा लेंगे। क्यों? कि आज हम देख रहे हैं, अस्पतालों का दौरा कर रहे हैं, हम जहां भी जा रहे हैं, जो हम स्थिति देख रहे हैं, और जिसको ये महामारी हो गई है, जिसको ये बीमारी हो गई, उसकी क्या हालत है, ये उसके दिल से पूछो। लेकिन लोग कुछ समझ नहीं पा रहे। मैं तो यही कहूंगा कि भैया समझ जाओ, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी समय है। और समय रहते अगर हम चेत गए, समझ गए, तो समझ लो कि इसी में हमें सबका भला है। चलिए, धन्यवाद। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप जनता के लिए काम करती रहिए और अपना ख्याल रखिए, स्वास्थ्य का भी और अपने आप का भी। आप दोनों स्वस्थ रहें, पूरे जिले को स्वस्थ रखें। आप जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को, आप सब स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे। भैया।